जो रोल मिलेगा वो काम करेंगे। जैसे वो हिंदी पिक्चर में होता है, हीरो का रोल है तो नाचने का काम करेंगे, अभी विलन मिलेगा तो फाइटिंग का काम करेंगे। तो वैसे ये लोकतंत्र में पॉजिटिविटी के साथ हम अपना काम करें। एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। गडकरी जी, आप पार्टी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अभी मिनिस्टर हैं। जब आप पार्टी प्रेसिडेंट थे तब अन्ना हजारे ये आंदोलन तब उमड़ा था, आगे आया था, और आज नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, जो उस आंदोलन से निकली। उस टाइम ये कहा जाता था कि जो अन्ना टारगेट कर रहे हैं यूपीए को, उसका फ़ायदा होगा बीजेपी को, जो अपोजिशन मेन पार्टी है। आज के दिन में आपको टारगेट कर रही है, पर तब भी ये कहा जा रहा है कि आम आदमी का फ़ायदा होगा बीजेपी गवर्नमेंट को। तो आप किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी का जो ये राइज आपने पार्टी प्रेसिडेंट से देखा शुरू होते हुए, और आज ये नेशनल पार्टी है, तो ये आप किस तरह से इस फोर्स को देखते हैं? देखिए, मेरी फिलॉसफी अलग है। लोकतंत्र है, जिसको जिसको आजमाना है वो आजमा ले, जिसको पार्टी खोलना है खोल दे, जिसको काम करना है वो कर दे। मैं ऑलवेज एक फिलॉसफी पे विश्वास रखता हूँ। जो मेरे मित्र ने मुझे बहुत कॉलेज के जीवन में एक बार बताई थी, और जो मैंने पक्के मन में रखी है, कि दो रेखा है और उसको बड़ा करने के दो मार्ग है। एक तो दूसरे की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तो मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि अपन ने अपनी बात, पॉजिटिव बात, डेवलपमेंट की बात, लोक कल्याण की बात करना चाहिए। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहिए। अभी मैं मंत्री बना तो ये रिक्शा चलता, साइकिल रिक्शा, तो मैं बड़ा संवेदनशील था। मुझे बचपन से दुख था कि आदमी आदमी को खींचता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उन्हें मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाया। और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ में से करीब 80 से 85 लाख 90 लाख लोग आज मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ड लगाते हैं। ये अमानवीय प्रथा बंद हो गई। तो हम सत्तारूढ़ पार्टी में गुड गवर्नेंस के साथ, डेवलपमेंट के साथ लोगों का कल्याण करेंगे और लोगों का विश्वास संपादन करेंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमको सपोर्ट करेंगे। और समझो, लोगों ने लोकतंत्र में हमको बदल दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हम जिम्मेदार विपक्ष का काम करेंगे। अल्टीमेटली मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग और लेजिस्लेटिव विंग, 4 पिलर पर लोकतंत्र खड़ा है। जो रोल मिलेगा वो काम करेंगे। जैसे वो हिंदी पिक्चर में होता है, हीरो का रोल है तो नाचने का काम करेंगे, अभी विलन मिलेगा तो फाइटिंग का काम करेंगे। तो वैसे ये लोकतंत्र में पॉजिटिविटी के साथ हम अपना काम करें। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या बोल रहा है, इसमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। जिसमें दम, अभी मैं पार्लियामेंट मेंबर हूँ, तो मैं वहाँ इतना काम करते रहता हूँ, तो मैंने अब तय किया कि अगले चुनाव में मैं पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लोगों को मेरा नाम मालूम हो गया। अगर लोग मुझे वोट देंगे तो निश्चित रूप से देंगे, तो मैं क्यों बाकी की बातों के पास जाऊँ। पहले मैं नया था तो ठीक था, तो मेरा विश्वास है लोग वोट देते हैं। तो हम पॉजिटिविटी के साथ काम करें, बाकी उनका नसीब उनके साथ, हमारा नसीब हमारे साथ। मैं उनके साथ कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। गडकरी जी, फंडामेंटली जो हो रहा है, अभी आप गुजरात में देखिए और आप दिल्ली में देखिए, दो स्टेट्स अभी के मामले, अभी का सिचुएशन ये है कि वर्चुअली 1 पार्टी असेंबली बन गई है, और 2 अलग स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। आप इतना देखे हैं पॉलिटिक्स और इंडिया को इतनी क्लोजली देखे हैं, ये कभी ऐसा हुआ है? और ये ट्रेंड है, ये लास्ट करेगा? देखिए, एक बात याद रखना, मैं पार्टी के बाहर से बात कर रहा हूँ, बीजेपी को आपके लिए बात कर रहा हूँ। मैं एक बात याद रखता हूँ, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। मैं एक बार ब्रेबरॉन स्टेडियम पर, प्रमोद महाजन थे, हम मैच देखने के लिए गए थे, तो टी टाइम हुआ, तब इंडिया की विकेट ही विकेट जा रही थी। तो प्रमोद महाजन, उस समय हम बीजेपी चुनाव हार गए थे, तो मैं यंग था, तो उनने जाते हुए बोला मैं घर जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, वहाँ हार भी होती है, और अभी ये हम इंडिया हार रहे हैं, तो मैं निकल जाता हूँ। तो हमने टिकट लिया था, तो हम बोले भाई आपको जाना, हम तो आखिर तक देखेंगे। आपको ताज्जुब होगा, वो जैसे गए मैच बदल गई और इंडिया जीत गया। कौन क्यों जीता ये समझ में नहीं आता, और कौन क्यों हारा ये समझ में नहीं आता। और इसलिए ये जनता है, माए बाप सरकार है, उनका अधिकार है, और जो जनता निर्णय देती है उसको स्वीकार करके आगे जाना। गडकरी जी, विपक्ष की बात पे, तो एक बार आई रिमेम्बर हमारे ही अड्डा में आपसे ये प्रश्न हमने किया था कि बीजेपी को इतना गुस्सा क्यों आता है, तो आपने ये जवाब दिया था कि बहुत सालों तक क्योंकि बीजेपी विपक्ष में रही, तो वो जो आदत है विपक्ष के होने की,
वो अभी तक उसकी रूलिंग पार्टी में भी वही आदत है। तो आपसे मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ आज, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों की इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है गुजरात में, उसके बाद जो विक्ट्री स्पीच दी थी मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही, जिसमें उन्होंने बोला कि वो जो लोग न्यूट्रल हैं, जो ऐसा जो कहते हैं वो न्यूट्रल हैं पर है नहीं, आलोचना करते हैं बीजेपी की, बीजेपी को सहन शक्ति बनानी पड़ेगी। ये सब जो बातें हैं, इनमें एक गुस्सा, एक नाराज़गी झलकती है, जो एक विनिंग पार्टी की जो साइकी होनी चाहिए या जो उनकी ये लार्जनेस होनी कैसा है, चाहिए वो नहीं। कौन क्या बोलता है इसके बाद में भी कौन किस एंगल से कैसा सुनता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, आपको लगता है कि आप अभी भी आपकी पार्टी विपक्ष की तरह ही सोच रही देखिए, है? मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर था तो आंदोलन ही करता था, केसेस ही होती थी, पूरी जिंदगी इसी में गई। फिर मैं पॉलिटिक्स में आया तो 75 में इमरजेंसी लगी, तो मैं लॉ कॉलेज में लॉ बनना था, ये बनना था, तो जेपी की मूवमेंट शुरू हो गई और इमरजेंसी लग गई। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, उसी में लग गया। फिर 2 साल वो मूवमेंट में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ता रहा। तो फिर राजनीति में 77 का चुनाव आया, तो राजनीति मेरी पूरी जिंदगी आंदोलन में गई। यानी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो मैं जो चेयर ऐसी होती है लाल रंग की, वो जो उधर बैठे कि वो आदमी बोलने की जरूरत नहीं, वो वैसे बिहेव करता है, कितने भी कैसे भी किसी को भी बिठाओ। अच्छा तुम भी कैसे हो, अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली, पर मीडिया कैसी है, डबल ढोल की है। अगर वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात करेगा तो तुम लिखते अपोजिशन में दम नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी को वो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए ऐसा लिखते। और ज़्यादा एग्रेसिव बनेगा तो आप लिखते अपोजिशन पार्टी इर्रिस्पॉन्सिबल बनी है। अब क्या होता है, दोनों बाजू से बजाने वाले इतने हैं, तो इसके कारण वो प्रॉब्लम ही होता है कि आगे क्या करना। तो धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र को संवेदनशील बनते हुए हम लोग मैच्योर्ड बनकर विचारों के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसे मैं बहुत बार आग्रह से कहता हूँ कि परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट, और हमारे यहाँ फाइनेंशियल ऑडिट को इंपॉर्टेंट माना गया। अब मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे हमको काफ़ी गुणात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा। यंग जनरेशन आ रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं वैसे बहुत इनडिसिप्लिन भी हूँ और बहुत ऑर्गेनाइज भी नहीं हूँ, प्रोफेशनल वगैरह पॉलिटिकली भी ऐसे मेरे में कोई बहुत कमियाँ है, पर मैं लगातार इनोवेशन की बात करता हूँ, रिसर्च की बात करता हूँ। अब मुझे सब यूनिवर्सिटीज़, IITs हर महीने में 7-8 लोगों के मुझे इन्विटेशन आते हैं, और IIT में मैं जाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, तो मुझे कभी कभी हंसी आती, क्योंकि मैं अभी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुका हूँ। क्रेडिट मुझे मिला, पर मैं जब मैट्रिक में मुझे साइंस मैंने एग्रीगेट 52% था और साइंस में 49.2 था, तो प्रोफेशनल कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 50% के ऊपर मार्क चाहिए। तो मुझे इंजीनियरिंग में इसलिए एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि मुझे 50% भी नहीं थे। और आज दुनिया के नज़रों में मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, और मैं प्लानर हूँ, और मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मैं हंसी को आती कि भाई आप जिस व्यक्ति को परसेंटेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली और मैं कैसे एक्सपर्ट बन गया। तो प्रॉब्लम कभी कभी यही है कि जिंदगी में ऐसा होता है कि सक्सेस स्टोरी का संबंध केवल नॉलेज की एबिलिटी के साथ नहीं होता। जैसे मैं भी कहता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स सब इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो कभी ना कभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, पर आज उनकी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई। तो कभी ना कभी ये इस टाइप का कॉन्ट्राडिक्शंस पॉलिटिक्स में भी होता है, अलग अलग टाइप की बातें होती है। अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आप क्या चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। और मेरा अनुभव ऐसा है, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो इतने लोग मुझे मिले कि हमने आपका ये भाषण सुना, ये सुना। अब मुझे अमेरिका में लोग मिलते हैं, वहाँ आए कभी, वो बोलते हैं हम आपको सबके ज़्यादा ये भाषण सुनते हैं। अब ये मीडिया में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सोशल मीडिया का, इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि मैं एक भाषण एक BCG के कार्यक्रम में गया था, और मैं वहाँ से गुड़गांव से लौटकर घर पर आया तो मुझे उसने फ़ोन करके बताया कि अमेरिका में 3 लाख करीब 57,000 लोगों ने आपका भाषण बोलते हुए सुना,
अब ये इतना बड़ा इसका फायदा होता है, अब मुझे पैसे भी मिलते हैं यूट्यूब से, तो मैं बोलता हूँ और सुनते जाओ। आपका इंटरव्यू आपने लिया, स्पॉन्सर जो आपका जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं, पर मेरा जब मेरे इस पर जाएगा तो उसको फिर से 10-20 लाख 25 लाख के पूरे व्यूअरशिप मिल जाएगी, तो उसके रॉयल्टी मुझे भी मिलती है जैसे वो गाने वालों को मिलती है। तो अब नेचुरली इतना ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हुआ है कि मुझे लगता है हम लोगों को ये समझने की जरूरत है